एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला इस वक्त हुआ है। यह बड़ी जानकारी पहलगाम के हवाले से जम्मू कश्मीर से, जहां पर 2 पर्यटक घायल हुए हैं। यह बड़ी अपडेट है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 2 पर्यटक अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। और ये कश्मीर का पहलगाम जिला है, जहां पर ये इस वक्त हमला किया गया है। ये बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। अभी तक फिलहाल 2 पर्यटकों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। और भी जब जानकारी होगी तब हम आप तक पहुंचाएंगे, बताएंगे। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादी जो हैं वो हमले कर रहे हैं। पहले जम्मू संभाग को चुना गया, अब कश्मीर के पहलगाम में ये बड़ा हमला, जिसमें 2 जो हमारे पर्यटक हैं वो फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। फिदा हुसैन फोन लाइन पर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। फिदा, क्या अपडेट मिल पा रही है? चलिए, फिलहाल फिदा का संपर्क कट चुका है, लेकिन बहुत जल्द हम जानकारी लेंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि ये हमला जो है ये कहां पर एग्जैक्ट कहां पर हुआ है और कितने पर्यटक इसमें घायल हुए हैं, क्योंकि 2 पर्यटकों के घायल होने की खबर अभी तक बताई जा रही है। और तुरंत वहां पर पुलिस और सेना भी पहुंची हुई है। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। जिस इलाके में ये आतंकी हमला हुआ है, ये एक और बड़ी चुनौती बनती जा रही है जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसीज के सामने। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जम्मू संभाग में एक के बाद एक हमले हुए और कुछ आतंकवादियों को मार भी गिराया था, लेकिन हमारे जवानों ने भी शहादत प्राप्त की थी। फिदा हुसैन एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। फिदा, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी जो जानकारी हमारे पास मिल रही है सूत्रों के हवाले से, लेकिन अभी तक हालांकि पुलिस की पुष्टि जो है उसका हमें और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जब तक पुलिस पुष्टि नहीं करती है या पुलिस की तरफ से कोई ट्वीट जारी नहीं होता है। लेकिन बताया जाता है कि बाइसरन में जो आतंकवादी हैं उन्होंने वहां पर पर्यटकों पर हमला किया है। लेकिन इस, जैसे कि हमने पहले भी कहा शुरुआत में, कि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं है, उसके लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिदा, क्या ये कंफर्म हो गया है कि आतंकी हमला ही है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि क्या ये आतंकवादी हमला है, क्या है, ये थोड़ी देर के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद जब हम वहाँ बाइसरन पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन बताया जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जो इजाफी टुकड़ियां हैं वो वहां पर पहुंचनी शुरू हो गई है। लेकिन तस्वीरें साफ हो जाएगी थोड़ी देर के बाद कि क्या ये आतंकवादी है ये या पहलगाम का कौन सा इलाका है फिदा? कौन सा एरिया? देखिए, ये बाइसरन का इलाका है जहाँ पर ये जो है घटना घटी है बाइसरन में। जी जी, तो क्या अभी 2 पर्यटकों के घायल होने की खबर है? ये कहाँ के देखिए, लोग थे, ये बाहरी थे? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि क्या किसी के घायल होने की सूचना है या नहीं है, लेकिन जैसे हमने बार बार कहा कि जो पुलिस का ट्वीट है, क्योंकि पुलिस के ट्वीट का हमें इंतजार करना है और उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो जाएगी कि जो यहाँ पे बाइसरन में ये घटना घटी है, और उसमें थोड़ी देर के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी। तो क्या इस पूरे इलाके को इस समय सुरक्षा बलों ने घेरे में ले लिया है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी टुकड़ियां हैं उनको वहां पे वो रश हुए है, उस जगह पे जहां पर ये घटना जो है बताया जाता है कि घटी है। तो वहां पे थोड़ी देर के बाद 10 से 20 मिनट के बाद, क्योंकि हम वहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे और वहां पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये घटना घटी है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें पुलिस के ट्वीट का भी इंतजार करना है। बिल्कुल, पुलिस का ट्वीट का इंतजार करना होगा, पुलिस के ट्वीट का। लेकिन बड़ी बात यह है कि फिदा, एक बार फिर से आतंकवादी, चाहे वो जम्मू संभाग हो या कश्मीर संभाग हो, वो अपनी सक्रियता को बढ़ा रहे हैं, अपने पैर पसार रहे हैं। देखिए, जहाँ पे हम देख रहे थे कि जो जम्मू क्षेत्र है, जम्मू क्षेत्र में जिस तरह से जो सुरक्षा बल है या जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं पे जो आतंकवादियों से लड़ रही है और आतंकवादियों को कहीं ना कहीं पे ढेर कर रही है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ये थोड़ी देर के बाद ही साफ हो जाएगी कि क्या वहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू होगा, क्या वहाँ पे कोई आतंकवादी जो है उनको वहाँ पे घेर लिया गया है। तो थोड़ी देर के बाद ही तस्वीरें साफ हो जाएगी इस घटना के हवाले से, लेकिन थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिदा हमारे साथ बने हुए थे, क्योंकि अभी पूरी जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाई है। इस वजह से हमारे सहयोगी ये पूरी खबर आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि अभी वहां पर छानबीन चल रही है। पुलिस ने इस पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है, ना कोई ट्वीट आया है।
तो ऐसे में अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि पूरा मामला क्या है, क्या आतंकियों ने हमला किया है या कुछ और है, क्योंकि 2 पर्यटक इसमें घायल हुए हैं और ये दोनों लोग बाहर के बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल जब छानबीन होगी, जांच पड़ताल होगी, पूरा मामला जब आगे बढ़ेगा तो पुलिस आधिकारिक रूप से इस पर पुष्टि करेगी, आधिकारिक रूप से पुलिस का बयान आएगा और पुलिस के बयान आने के बाद ही ये तस्वीर साफ होगी कि पूरा मामला पहलगाम में क्या हुआ। लेकिन अभी तक फिलहाल वहां पर पुलिस, सेना के जवान, बाकी सुरक्षा बल पहुंच गए हैं। पूरे जो स्पॉट है, वहां पर जो मौका है, उसको चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि अगर वहां पर आतंकी होंगे तो जाहिर सी बात है वो चुनौती बनेगी, आतंकी कहीं बड़ा नुकसान ना करे, कोई बड़ा हमला ना करे। तो इसको लेकर फिलहाल इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर एक बार फिर से आतंकियों के निशाने पर है, पाकिस्तान के निशाने पर है। पाकिस्तान की नापाक हरकतें कम नहीं हो रही हैं, चाहे वो जम्मू का इलाका हो या फिर कश्मीर का इलाका हो। जम्मू में कठुआ को एक सेंटर बनाकर आतंकवादी उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और कठुआ में आपने देखा था हमारे कुछ जवानों ने शहादत भी कुछ ही दिन पहले प्राप्त की थी। 4 जवान हमारे शहीद हुए थे और उसके बाद मूवमेंट वहां पर देखी गई थी, संदिग्ध देखे गए थे। लगातार ये हलचल देखने को मिलती है कठुआ और सांबा के आसपास में। साथ ही साथ किश्तवाड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया था और उसके बाद अखनूर में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें भी एक हमारे जवान ने शहादत प्राप्त की थी। तो कुल मिलाकर जम्मू हो या कश्मीर हो, दोनों संभागों को आतंकियों ने एक बार फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। धारा 370 हटने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना और साथ साथ आतंकवादियों को जड़ से काटने का काम शुरू हुआ था और काफी हद तक केंद्र सरकार को यह सफलता भी मिली थी, सुरक्षा बलों को यह सफलता भी मिली थी। और यही वजह है कि आज कश्मीर में उतने हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसका फायदा आतंकियों ने उठाया है और अब जम्मू की तरफ ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हालांकि पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर इस वक्त, पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों का हमला हुआ है। हमले में कई पर्यटकों के घायल होने की खबर है। ये बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के पहलगाम से। आईजीपी कश्मीर पहलगाम के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, ये इस वक्त बड़ी जानकारी, क्योंकि आईजीपी अब एक्टिव मोड में है और वो पहलगाम के लिए रवाना हो चुके हैं। खुद आईजीपी वहां पर जाएंगे क्योंकि कई पर्यटकों के घायल होने की खबर ये बताई जा रही है जम्मू कश्मीर में। देखिए, कश्मीर के पहलगाम से अभी इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, जिन्होंने अभी पूरी जानकारी नहीं दे पाए थे क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई अभी इस पर पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन अब जबकि आईजीपी वहां जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये अब तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है कि आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया है। पहलगाम को ये चुना गया है और वहां पर कई पर्यटकों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। ये पर्यटक, ये टूरिस्ट बाहर से वहां पर पहुंचते हैं, अन्य राज्यों से, जम्मू से गुजरकर कश्मीर की तरफ रवाना होते हैं और कश्मीर में ठंडी वादियों का वहां पर लुत्फ लेते हैं। लेकिन कश्मीर में पर्यटकों पर इस तरह का हमला होना, आतंकियों ने ये सीधा संदेश दिया है कि कश्मीर में हम अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो सरकार दावा कर रही है वो बिल्कुल भी दावा सही नहीं है। यानी जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार दावा करती है कि हमने आतंकवादियों को खत्म किया है, आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ा है, निपटाया है, लेकिन उस पर आतंकी जो है वो लगातार फिर से अपने जो कदम हैं वो दिखा रहे हैं, अपनी सक्रियता को बढ़ा रहे हैं और एक बार फिर से पहलगाम में ये आतंकियों का बड़ा हमला, जहां पर हमारे पर्यटक, जो कई पर्यटक हैं वो घायल हुए हैं। अभी भी पूरी जानकारी हमारे तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम तक जानकारी पहुंचती जाएगी और आपको भी अपडेट कराएंगे कि पूरा मामला क्या है, कैसे ये हमला किया गया और कितने लोग इस हमले में घायल हुए हैं। आईजीपी कश्मीर पहलगाम के लिए फिलहाल रवाना हो चुके हैं। आईजीपी मौके पर पहुंचेंगे और मौके पर पहुंचने के बाद ही वहां की स्थिति स्पष्ट होगी, वहां का पूरा जो मामला है वो साफ होगा। चलिए, पहलगाम से हमारे साथ इस वक्त पहलगाम के विधायक अल्ताफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे मैं उन्हीं के पास जानकारी लूंगा, फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। अल्ताफ साहब,
क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है अभी पहलगाम की? वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत बहुत ही दुख भरी जो न्यूज है जो अभी सुनने को आई, जो बाइसरन में अंधाधुंध फायरिंग नामालूम अफरादों ने की है, जी। जिसमें कहते हैं काफी ज्यादा जख्मी हुए हैं और अभी तक ये पता नहीं चला कि कितने कैजुअलिटीज हुए हैं। बट अभी जो फायरिंग वहां से जारी है, जो भी सामने जाता है उसको गोली का निशाना बनाते हैं। तो अभी तक पूरी जानकारी नहीं आई है, बट दिस इज क्लियर कि वहां पे जख्मी बहुत सारे हुए हैं, जिसमें कुछ लोग कुछ जख्मी वहां पे जो पहलगाम हॉस्पिटल है वहां पहुंचे। इन बिटवीन मैंने क्या जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, सीएमओ है, बीएमओज हैं, उनको सबको हाई अलर्ट करके जितने भी एम्बुलेंस हैं सारे डाइवर्ट करे हमने उधर बाइसरन की ओर। इनफैक्ट डीसी साहब भी ऑन वे है टू पहलगाम और एसएसपी साहब भी दे आर टेकिंग द कॉग्निजेंस। ठीक है अल्ताफ साहब, ये वेरी सैड, जी वेरी कितनी दूरी पर है ये? स्ट्रांगली कंडम दिस अटैक, आई स्ट्रांगली कंडम। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं इस अटैक को कैसे मैं इसको कंडम करूं। बिल्कुल, कितनी दूरी पर है अल्ताफ साहब? मिनी सेक्रेटरीट की बात करें, ये एक्चुअली इट इज नॉट मोटरेबल, ये मोटरेबल नहीं है जो बाइसरन का, जहाँ पे जिप लाइन, जॉर्बिंग वगैरह वो टूरिस्ट सारे चले जाते हैं। हाँ। लेकिन ये भी अभी पता नहीं है क्या इसमें टूरिस्ट है, लोकल्स हैं, सब पे कहते हैं, सुनने में आया है कि अंधाधुंध गोलियां उन्होंने चलाई।